माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेरित चरित्र का कैसे डिवीजन करना है, कैसे हम लोगों को सीखना है, कैसे हम लोगों को इसको समझना है। कल के क्लास में हम लोगों ने सुना, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर संत लूकस ने इसका रचना किया। लूकस के सुसमाचार जहाँ कदम किया, वहाँ पर प्रेरित चरित्र शुरू किया। यरूशलेम में कदम हुआ था, वहाँ यरूशलेम में प्रेरित चरित्र शुरू होता है। वहाँ पर प्रेरित लोग प्रार्थना में बैठता हुआ मंदिर में, वहाँ पर उस प्रार्थना में बैठने वालों पर पवित्र आत्मा आता हुआ हम लोग यहाँ प्रेरित चरित्र में शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया, ईसा मसीह ने अपने पब्लिक की लाइफ शुरू करने के पूर्व में 40 दिनों तक उसका प्रिपरेशन किया। उसी प्रकार जी उठने वाला ईसा मसीह शिष्य लोगों को 40 दिनों तक उनके साथ रह करके प्रिपेयर किया, सुसमाचार प्रचार के लिए भेजने के लिए। उन्हें स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाया, स्वर्ग राज्य के अधिकारों को दिया। इसके बाद उन्हें कहा यहाँ इंतजार करना, पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद यरूशलेम, सारी यहूदिया प्रदेश, समारिया और संसार के अंतिम छोर तक जाकर के प्रभु का साक्षी बनने के लिए। तो आज के क्लास में मैंने कल के क्लास में भी बोला था, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 को एक की वर्ड के रूप में लेते हुए प्रभु यीशु मसीह का इस आदेश, पवित्र आत्मा तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। उस पवित्र आत्मा के शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें प्रभु का साक्षी बनना है। जो कोई व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया है, उनका प्रथम कर्तव्य यह है कि उनका जीवन प्रभु के लिए साक्षी बनना है। यदि आप क्रिस्त को ग्रहण किया, अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, उस क्रिस्त आप में जीवित रहना चाहिए। आपका स्वभाव, आपका कर्म, आपका चाल चलन, सब कुछ क्रिस्त के समान होना चाहिए। क्रिस्त के समान आपका स्वभाव होना चाहिए। उस क्रिस्त बनकर के रहने को ही क्रिस्त का मिशनरी बनना ये बोलता है। यीशु मसीह ने कहा, उस कार्य के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। किस कार्य के लिए? एक क्रिस्त बनकर के अन्य लोगों के सामने क्रिस्त का गवाह बनना। इस प्रकार वे भी मुक्ति प्राप्त करें, हमारा लक्ष्य है। एक भी आत्मा, एक भी मनुष्य नष्ट ना हो। जिस प्रकार मुझे मुक्ति मिला, मुझे वो स्वर्ग राज्य मिला, उसी प्रकार सब लोग ईश्वर के संतान हैं। सब लोगों को क्रिस्त के विषय में जानने का अवसर मिले। क्रिस्त को जानकर, क्रिस्त को स्वीकार कर
वे भी मुक्ति प्राप्त करें, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। क्रिस्त के अलावा स्वर्ग राज्य मिलने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति केवल क्रिस्त के द्वारा ही है। यह संदेश देने वाला हमें बनना है। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले इस प्रेरित चरित्र को इस प्रकार 3 प्रकार से डिवाइड कर सकता है। प्रेरित चरित्र को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकता है। वो कैसा कैसा है ये मैं सबसे पहले बोल कर देना चाहूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 के आधार पर सबसे पहले यदि हम देखें वाक्य अध्याय 1 का वाक्य 1 से लेकर के 7 तक का, वो यरूशलेम में ईसा मसीह साथ में रह करके क्या क्या हुआ, इसका मतलब लूकस के सुसमाचार के अंदर जो घटनाएं हैं उसका कंटिन्यूएशन जैसे हम लोगों को यहां लगेगा। मैंने कल के क्लास में भी बोला था, लूकस के सुसमाचार का जो इंट्रोडक्शन का जो वचन प्लस जो एंड समाप्ति का जो वचन, दोनों मिलकर के यहां पर लूकस ने प्रेरित चरित्र का इंट्रोडक्शन बना दिया, ताकि किसके लिए लिख रहा है और जहां समाप्त हुआ वहां यहां शुरू करना है इसके लिए। तो यरूशलेम में रह करके ईसा मसीह स्वयं शिष्यों के साथ यरूशलेम में रह करके कार्य किया है बोल करके। इसके बाद यदि हम लोग अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 7 तक पढ़ोगे, अध्याय 1 से अध्याय 7 तक का 7वां अध्याय उन प्रेरित लोगों का यरूशलेम में क्या बोला था, पहले यरूशलेम, इसके बाद यूदा प्रदेश पूरा, समारिया और संसार के अंत तक जाना है। तो सबसे पहले यरूशलेम, उस यरूशलेम में अध्याय 1 से अध्याय 7 तक का जो वर्णन स्टेफानुस का, स्टेफानुस के मृत्यु के बाद यरूशलेम को छोड़ करके लोग बाहर जाना शुरू किया। स्टेफानुस की हत्या तक शिष्य लोग, प्रेरित लोग, प्रचार मुख्यतः कहां था, यरूशलेम सेंट्रेड था, यरूशलेम में। अध्याय 8 से लेकर के अध्याय 12 तक अगर हम देखें, वहां पर हम लोग देख रहा है यरूशलेम को अभी छोड़ करके, क्योंकि वहां हत्याएं पीड़ाएं शुरू हो गया, उनको बाहर धकेलने के लिए ये पीड़ाएं शुरू किया। तब वहां छोड़ करके वो यूदा के अन्य प्रदेशों में गया, प्लस पड़ोसी समारिया प्रदेश में भी घुसना शुरू किया। और हम लोगों को अध्याय 10 का वाक्य 48 में यहूदिया के ऐसे ऐसे प्रांतों में जो गैर यहूदी प्रदेश, वहां पर भी सब वचन को फैलता हुआ पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद तीसरा अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 28 तक, मतलब अभी कहाँ हुआ, यरूशलेम हुआ, यूदा के अन्य प्रदेश हुआ और समारिया प्रदेश हुआ। अभी बोला पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाना है, वो है अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 28 तक। फिर ये जो प्रेरित है कि मिशनरी वर्क संत पौलुस का या पेतरुस के द्वारा जो वर्क जो बढ़ता हुआ हम लोग पाते हैं, अंतिम छोर मतलब रोम तक पहुंचता हुआ। रोम में पेतरुस भी पहुंचा, रोम में संत पौलुस भी पहुंचा, वहां उनका शहादत, उसको पृथ्वी का अंतिम छोर उस समय पर माना जाता था। तो इस प्रकार पहला डिवीजन यही है, अध्याय 1 से 7 तक यरूशलेम, 8 से 12 तक यरूशलेम से फिर बाहर गया यूदा के अन्य प्रदेश और समारिया में। इसके बाद अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 28 तक पृथ्वी के अंतिम छोर अर्थात रोम तक पहुंचता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। अभी सेकंड डिवीजन, उसको जियोग्राफिकल डिवीजन बोलते हैं, भूमि
प्रदेशों को देख करके किस प्रकार उसका डिविजन हो सकता है। जैसे अध्याय 1 में 1 से 26 तक अगर देखें, ईसा मसीह, शिष्य लोग और ये सब पवित्र आत्मा के लिए जो तैयारी करने वाला वो जो घटना, अपर रूम, ये सब मिलकर के अध्याय 1 पूरा अध्याय 26 तक, वाक्य 26 तक। इसके बाद अध्याय 2 का वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 8 वाक्य 1 तक, अर्थात स्तेफानुस का हत्या के बाद वहां वाक्य 1 के बाद 1 तक जो है यरूशलेम में कार्य था, क्योंकि अध्याय 8 वाक्य 1 के अंदर वही लिखा हुआ है, साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। देखो, यरूशलेम में उस दिन क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ, तब क्रिस्ती लोग यरूशलेम छोड़ करके बाहर की ओर निकला करके। अभी अध्याय 8 वाक्य 2 से लेकर के अध्याय 12 वाक्य 25 तक अगर पढ़ेंगे, वो यूदा देश के अन्य प्रदेशों में और समारिया में ये शिष्य लोग, प्रेरित लोग घूम करके प्रचार करता हुआ हमें मिलेगा। अभी अध्याय 13 का वाक्य 1 से अध्याय 15 वाक्य 35 तक, चैप्टर 13 वर्स 1 से लेकर के चैप्टर 15 35 तक यहूदियों की जगह से फिर अभी गैर यहूदियों में जाकर के पौलुस के द्वारा मिशनरी कार्य शुरू करता हुआ, वहां पर हम लोगों को संत पौलुस का पहला जो मिशन जर्नी के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। हाँ, विजातीय लोगों के बीच में सबसे पहले हम लोगों को अध्याय 10 के अंदर पेत्रुस, कॉर्नेलियस का वहां शुरू किया था। सबसे पहले गैर यहूदियों को बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति पेत्रुस है, कॉर्नेलियस के घर में। उसी कार्य को बाद में संत पौलुस लेते हैं। उनके बीच में आपस में एक धारणा ये होता है, पेत्रुस और टीम यहूदियों के बीच में काम करेगा, पौलुस और उनके टीम जो है गैर यहूदियों के पास जाएंगे करके। इसका ये मतलब नहीं है संत पौलुस यहूदियों को सुसमाचार नहीं सुनाया या पेत्रुस गैर यहूदियों को नहीं सुनाया, मतलब एक प्रकार का हम लोग देखते हैं ज़्यादा मिशन कार्य के विषय में इस प्रकार लिखा हुआ इसके बाद मिलेगा। अभी अध्याय 15 वाक्य 36 से लेकर के अध्याय 28 वाक्य 31 तक पृथ्वी के अंतिम छोर तक ये मिशन जर्नीस बढ़ता हुआ आखिरी में रोम पहुंचता हुआ हमें मिलेगा। ये है सेकंड डिवीजन तरीका, जियोग्राफिकल डिवीजन इसे कहते हैं। पहला वाला डिवीजन वो कीवर्ड प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 के द्वारा किस प्रकार हुआ। अभी जियोग्राफिकल डिवीजन जो भूमि के अनुसार कैसे सुसमाचार बढ़ा। अभी एक और डिवीजन है, तीसरा डिवीजन जिसे कहते हैं अपस्टल्स का कार्य के देखते हुए डिवीजन करना। अपस्टल का मुख्य नाम में मालूम है, पेत्रुस और पौलुस के कार्यकलापों को ही प्रेरित चरित्र के अंदर लिखा है। जैसे भारत देश में संत थॉमस आया, उनके विषय में इसके अंदर नहीं है। अन्य जो प्रेरित लोग जो कार्य किया, कहाँ कहाँ कौन सा देश में गया, इसके विषय में इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये लिखने वाला लूकस संत पौलुस के साथ था और संत पौलुस से ईसा मसीह के विषय में कुछ जान करके फिर वो अधिक जानकारी के लिए अन्य सुसमाचारों को पढ़ना, इवन मतर मेरी से मिला है करके कहते हैं, तो जानकारी हम संत लूकस ने इकट्ठा किया, उसके अनुसार सुसमाचार को लिखा। प्लस प्रेरित चरित्र में पेत्रुस का जो कार्यकलाप है वो ऐसा जो चमत्कार वगैरह जो भी है बातें इकट्ठा किया और पौलुस के साथ चल करके उनका सेवा शुश्रूषा के विषय में
लिखा है। तो इस प्रकार प्रेरितों को सेंटर्ड कर करके यदि इसको डिवाइड करेंगे, अध्याय 1 से अध्याय 12 तक पेत्रुस का मुख्य कार्यों को वर्णन किया हुआ है। पेत्रुस का कार्यों को वर्णन किया हुआ हमें मिलेगा अध्याय 1 से अध्याय 12 तक। अध्याय 13 से अध्याय 28 तक संत पौलुस के साथ लूकस चल करके उनके विषय में, उनके कार्यकलापों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। तो यदि प्रेरितों के हिसाब से डिवाइड करेगा तो इस प्रकार दो भागों में अध्याय 1 से 12 और अध्याय 13 से 28 तक संत पेत्रुस और पौलुस के विषय में। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बाइबल के अंदर से थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते जल्दी जल्दी इसको समझते हुए थोड़ा जाने का भी प्रयत्न करते हैं। अध्याय 1 के अंदर जैसे शुरुआत में मैंने बोला है, थियोफिलुस के नाम से इसका रचना किया, जैसे सुसमाचार का रचना किया है, उसका क्या अर्थ है सब क्लास में बता चुका है। और इसके अंदर सबसे पहले वो लिख भी रहा है, मैं अपनी पहली पुस्तक अर्थात सुसमाचार, उसमें जो लिखा उसका आगे का बात यहाँ पर लिख रहा है। इसका मतलब उसका सीक्वल, कंटिन्यू करने वाला किताब है ये वाला। इसके बाद ईसा मसीह के स्वर्गारोहण का वर्णन हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह शिष्यों के साथ जैतून पहाड़ सब जा रहा है, वहां पर शिष्य लोगों को उपदेश दे रहा है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और मिशन कार्य उन्हें सौंप रहा है। और उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आरोहित किया गया और एक स्वर्गदूत आकर के कहते, जिसे आप लोग जाते हुए देखा वो जल्दी आने वाला है। तो लोग पवित्र आत्मा के आगमन का इंतजार करते हुए जैतून पहाड़ से फिर उतरते हैं यरूशलेम में, वहां आकर के अपर रूम में आकर के रहता है करके हम लोग विश्वास करते हैं। तो वहां आकर के 12 शिष्यों का नाम और मत्तियस के चुनाव के विषय में चिट्ठी डाल करके इस प्रकार 12 की संख्या को पूर्ति करता हुआ और शिष्य समूह प्रार्थना में माता मरियम और अन्य नारियों 120 लोग वहां प्रार्थना में इंतजार कर रहा था पेंतिकोस्त 9 दिनों तक, इसलिए उसको नोवेना प्रार्थना कहते हैं। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के, स्वर्ग में जाने के, उद्ग्रहण के बाद 9 दिनों तक पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, इंतजार किया। उस प्रार्थना को, उस विशेष प्रार्थना को नोवेना प्रार्थना कहते हैं। आजकल जो भी नोवेना प्रार्थना चल रहा है, इसी से ही वो प्रेरणा लेकर के 9 दिनों का इंतजार, प्रार्थना, प्रिपरेशन किया, तब पवित्र आत्मा का आग उनमें उतर आया। अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के पवित्र आत्मा का आगमन के विषय में, उस समय पर अन्य भाषा में बोलने के विषय में, भविष्यवाणी करने के विषय में, और वहाँ पर यरूशलेम में पर्व के लिए आने वाले लोग, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे थे, अन्य अनेकों प्रदेशों से आए हुए लोग, वे लोग अपनी अपनी भाषा में ये प्रेरित लोग बोलता हुआ एक चमत्कार देखते हैं। तो पवित्र आत्मा से भर करके पेतरुस का पहला भाषण हम लोगों को अध्याय 2 वाक्य 14 से आगे हम लोगों को मिलेगा। उस वचन को सुन करके लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसी दिन 3000 लोग क्रिस्त में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया। पेंटेकोस्त उसका एक और दूसरा अर्थ है 50वां दिन, या कटनी का पर्व को भी कहते हैं। कटनी का पर्व, यह पर्व किस लिए मनाते हैं? मैंने कल के क्लास में भी बोला था, इस्राएली लोगों को ईश्वर ने अपनी निजी प्रजा के रूप में स्वीकार करने का सिनाई पर्वत पर एक विधान जोड़ करके इस प्रकार
यहूदी लोगों को अपने निजी प्रजा बनाया। इस खुशी को मनाने के लिए पेंतेकोस्त मनाना शुरू किया, उसी को कटनी के पर्व के रूप में और 50वें दिन का पर्व के रूप में सब उसको मनाते हैं। ये भी हम लोग देख रहे हैं ईसा मसीह के जुड़ने के बाद 50वां दिन में ये कटनी हुआ। 3000 लोग क्रिस्त में विश्वास किया, मुक्ति प्राप्त किया। तो ये हम लोग अध्याय 2 में, अध्याय 3 के अंदर पेत्रुस और योहन मंदिर जा रहा था। 3 बजे की प्रार्थना। देखो ये सब इसलिए मैं जोर डालकर बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा महत्व देना है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है शिष्य लोग 3 बजे की प्रार्थना के लिए जा रहा था। हमें मालूम है जो लिटर्जिकल जो प्रार्थनाएं हैं यहूदी इस तरीके अनुसार 7 जो टाइम में विभाजित है, उसी प्रकार ये जो प्रार्थना करने के एक समय है, पीरियड है, आवर्स है, उस समय पर प्रार्थना करना भी जरूरी हो। प्रार्थना करना है और उसी समय पर वो करना सबसे अच्छा है। जैसे हम लोग डिवाइन मर्सी प्रार्थना 3 बजे की प्रार्थना बोल करके प्रार्थना है, ये सबसे उचित है वो 3 बजे ही करें। क्या कारण है 3 बजे? ईसा मसीह का प्राण अर्पित करने वाला वो पवित्र घड़ी है। सारे संसार को मुक्ति देने के लिए अपना पीड़ा सहन के द्वारा रक्त बहाकर अपना प्राण अपनी आत्मा अर्पित कर संसार को बचाने का समय वो 3 है। इसलिए 3 बजे की प्रार्थना का महत्वपूर्ण होता है। ऐसी प्रार्थना के लिए शिष्य लोग जा रहा है 3 बजे। उस समय पर एक लंगड़े व्यक्ति उनसे भीख मांग रहा था। पेतरुस ने कहा हमारे पास ना सोना है ना चांदी, बल्कि जो हमारे पास है वो हम तुम्हें दे रहा हूं। उस लंगड़े व्यक्ति को शिष्य लोगों ने क्या दिया? आज हमें भी अन्य लोगों को वही देना है। पेतरुस ने बोला ना सोना है ना चांदी है, लेकिन जो हमारे पास है हम उससे देता हूं। शिष्य लोगों के पास क्या था जिसे उस लंगड़े व्यक्ति को दिया और लंगड़े व्यक्ति चंगाई प्राप्त किया? वह क्रिस्त था। उनके पास क्रिस्त था। हम लोग पढ़ते हैं उसको, वाक्य 5-6 में लिखा है, किंतु पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। उनके पास क्या था? ईसा मसीह था, क्रिस्त था। क्रिस्त को उस लंगड़े व्यक्ति को दिया। लंगड़े व्यक्ति को जो चाहिए था वो मिल गया भी। उन्हें पूर्ण चंगाई, जन्म से 40 वर्ष उम्र का, जन्म से वो लंगड़ा था। आज उन्हें क्रिस्त मिल गया, वो चंगाई प्राप्त किया। हर एक क्रिस्त शिष्य का यही धर्म है, यही कर्म है। वह जो उनके पास जो क्रिस्त है वो क्रिस्त को देना। हम लोग कलीसिया में एजुकेशन देते हैं, बीमारों को ट्रीटमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, घर देते हैं बना करके। इस प्रकार का कार्य करना है, मैं नहीं बोल रहा नहीं करना है, लेकिन ये सब कर रहा है उसके अंदर क्रिस्त होना चाहिए। प्रथम काम क्रिस्त को देना है। एजुकेशन सेकंड काम है। यदि एजुकेशन के अंदर आप क्रिस्त को नहीं दे रहा है, एक स्कूल के अंदर 1000-2000 बच्चे पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, यदि आप उनको क्रिस्त नहीं दे रहा है, क्रिस्त का नाम नहीं दे रहा है, आप उसे एजुकेशन दे करके गलत कर रहा है। आप मरीज की सेवा जरूर कर रहा है, उस मरीज के जो सेवा के अंदर आप क्रिस्त का प्रेम को नहीं दे रहा है, आप गलत कर रहा है। इसी प्रकार एक बेघर को आप घर बना करके दे रहा है, दुखित पीड़ित लोगों को आप
आश्वासन दे रहा है, उनके सहायक बन रहा है। यदि आप उसके द्वारा क्रिस्त को नहीं दिया, गलत कर रहा है। पेतरुस और योहन प्रेरित अपॉस्टल हमें यह सिखाता है कि एक मिशनरी का, एक क्रिस्त शिष्य का प्रथम काम क्रिस्त को देना है। अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा हमारा जीवन उनके लिए क्रिस्त के समान दिखना चाहिए, क्रिस्त मिलना चाहिए। इसलिए क्रिस्त विश्वासियों को अन्य लोगों के बीच में रखा है। जैसे भोजन में प्रभु ने भी यही कहा है, तुम पृथ्वी का नमक हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 में प्रभु कह रहा है, पृथ्वी का नमक हो। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, भोजन में थोड़ा सा चुटकी भर डालता है, सबको स्वादिष्ट बनाता है। हमारी संख्या भले ही बहुत ही कम है यहां पर, उस बहुत ही कम वाला अन्य लोगों के बीच में नमक का काम करना है, स्वादिष्ट बनना है। हमारे जीवन को देख करके वो क्रिस्त को जानना है, हमारे बोलचाल को देख करके, हमारे हरकत को, हमारा प्यार को देखकर वे क्रिस्त को जानना है। पेतरुस यही यहां पर सिखा रहा है। इसके बाद उस लंगड़े व्यक्ति को चंगाई देने के कारण अदालत के सामने जाना पड़ा, सनहेद्रिन, वहां उसका जवाब देना पड़ रहा है। प्रधान याजक, अन्य लोग सब उसका क्वेश्चन करना शुरू किया, इसलिए वहां पर भी उनको जवाब देता हुआ सब हम लोग अध्याय 4 के अंदर महासभा के सामने पेतरुस और योहन और उनको मना सब करता हुआ, उसका मैं कुछ वाक्य उठाना चाहूंगा। वो एक अच्छा टीचिंग वहां महासभा के सामने उनका प्रीचिंग मिलेगा, लेकिन आगे इनको मना कर रहा है। मना किया तो पेतरुस और योहन क्या कहते हैं, अध्याय 4 का वाक्य 19। इस पर पेतरुस और योहन उनको उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने। हमारे भारत देश में भी ये लागू है। क्रिस्तियों को सुसमाचार फैलाने का छोड़ो, क्रिस्तीय विश्वासी बैठ करके एक जगह पर प्रार्थना करेगा, वहां आकर के हंगामा करने वाले लोग। आज क्रिस्तियों को एक जगह पर शांति से बैठकर प्रार्थना करने का अनुमति भी नहीं है। अगर कोई भाई बैठकर प्रार्थना भी किया, वो धर्म परिवर्तन हो गया, वहां हंगामा हो गया, जेल हो गया। तो यहां पर पेतरुस ऐसे लोगों से कहते हैं, आप स्वयं निर्णय करना, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों को की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। हर क्रिस्त विश्वासी, क्रिस्त शिष्य, उनका यही उत्तर होना चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20, हमको जो मिला है, मुझे जो मिला है, जो मुक्ति मिला, जो प्रेम मिला ईश्वरीय, जो स्वर्ग मिल गया, मैं क्रिस्त के साथ एक होकर के जो आनंद बना रहा हूं, उस आनंद के विषय में दूसरों को नहीं देगा, अन्य लोगों को खुशी ना मिले, मुझे ही केवल चाहिए, ये नहीं संभव। क्योंकि ईश्वर ने आदेश दिया, जो खुशी, जो आनंद, जो कृपा आपको मिला है, अन्य लोग आपके द्वारा जानने के लिए। इसलिए हर एक क्रिस्तीय का ये धर्म है कि वह सुसमाचार का प्रचार बनना, अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों को दिखाना क्रिस्त के विषय में। इसके बाद इस कारण क्रिस्तियों के फिर अत्याचार शुरू होता हुआ। देखो, फर्स्ट डे जब चमत्कार शुरू हुआ, लोग क्रिस्त में विश्वास करना शुरू किया, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार शुरू किया। तब
लोग प्रार्थना करना शुरू किया। उनकी प्रार्थना के विषय में भी लिखा हुआ है। वाक्य 31 में लिखा है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्रित था हिल गया। हमारी प्रार्थना इस पृथ्वी को हिलाना चाहिए। हमारी प्रार्थना, हमारा भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा कर्म, हमारा जीवन अन्य लोगों को हिलाना चाहिए। इस प्रकार क्रिस्त पर विश्वास करने वाला क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति क्रिस्त को जान लिया वो क्रिस्त का साक्षी बनना है। इसके बाद लिखा है, सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 31। हर क्रिस्त विश्वासियों को यही कार्य करना चाहिए। इसके बाद अध्याय 4 के अंदर अगला एक और कार्य, आदिम कलीसिया कैसा था। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया। वो कलीसिया कैसे है, क्यों कलीसिया की स्थापना किया? वो क्रिस्त का शरीर है, इसमें सम्मिलित होकर के वो कलीसिया के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। वो क्रिस्त का शरीर है, उस शरीर में एक होकर होए बगैर आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात हर क्रिस्त विश्वासी बपतिस्मा के द्वारा प्रभु का शरीर का अंग अर्थात कलीसिया का अंग बनते हैं और उस कलीसिया हमें स्वर्ग प्रदान कर रहा है। कलीसिया स्वर्ग प्रदान कर रहे का मतलब क्रिस्त है वो कलीसिया, क्रिस्त का शरीर। वो क्रिस्त अगर एक है, कलीसिया एक होना चाहिए। उस एक कलीसिया का कोने का पत्थर यीशु है और 12 प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ है। उसका मुखिया पेतरुस है। इसका मतलब क्रिस्त ने एक कलीसिया स्थापित किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर यहूदी क्षेत्र में रोटी का चमत्कार दिखाते हुए एक यहूदी कलीसिया की स्थापना किया। अध्याय 15 के अंदर, मत्ती अध्याय 15 के अंदर गैर यहूदी क्षेत्र में रोटियों का चमत्कार दूसरा चमत्कार दिखाते हुए यीशु मसीह ने एक गैर यहूदी कलीसिया की स्थापना किया। अभी अध्याय 16 के अंदर पेतरुस को उस कलीसिया के ऊपर अधिकार देकर के, अर्थात 14 में यहूदी कलीसिया, 15 में गैर यहूदी कलीसिया को, उन दोनों कलीसिया पेतरुस रूबी उस मुखिया के अधीन रहने वाला कलीसिया। इसलिए पेतरुस के द्वारा यहूदियों के बीच में, पौलुस के द्वारा गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार को सुनाता हुआ इस एक कलीसिया में उन्हें सम्मिलित होता है। पौलुस ने अपना कलीसिया बनाया नहीं। यहां संत थॉमस आकर के भारत में अपना कलीसिया नहीं बनाया। जो क्रिस्त ने जो कलीसिया बनाया उसी कलीसिया को यहां कंटिन्यू किया है। तो कलीसिया एक होना चाहिए। यहां पर हम लोग देखता है विश्वासियों का समुदाय, इसलिए एक हृदय एक प्राण था। आज पेंटेकोस्टल कलीसिया 40,000 गुटों में विभाजित हुआ, अपना अपना बन गया। ये कलीसिया नहीं है, ये आदिम कलीसिया नहीं, क्रिस्त का कलीसिया नहीं है, शैतान का काम है। ये योहन का सुसमाचार 10:10 में लिखा हुआ, ये शैतान का कार्य, तोड़ना, अलग अलग करना, अपना अपना बना कर रखना, अपना अपना हम इस प्रकार का कलीसिया ही नहीं है। वो क्रिस्त का कलीसिया एक, ये यहां पर उसी रूप यहां बताया है। एक हृदय एक प्राण, एक अगुआ व्यक्ति को पेतरुस को दिया। उस संत पापा के अधीन रहने वाला वो कलीसिया क्रिस्त के द्वारा स्थापित कलीसिया है।
उस कलीसिया को पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करता है। उस कलीसिया का कोने का पत्र स्वयं क्रिस्त के, कोने का पत्र का मतलब है क्रिस्त से जुड़े हुए रहने वाला अन्य पत्र है हम लोग। और इस संसार में गवर्नेंस के लिए एक अधिकारी के अधीन रहने वाला कलीसिया। इसके बाद आगे एक और रूप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस कलीसिया अपना धन संपत्ति नहीं है, सबों के लिए एक हृदय एक मन हो गया, अपना नहीं। तो लोग क्या करता था, एक हृदय होकर के, एक होकर के रहना, एक होकर के प्रार्थना करना, एक होकर के भोजन करना, प्रभु भोज मनाना, और एक हृदय होकर के शिष्यों को सुनना। एक 4 कार्य करता था। एक होकर के रहना, दूसरा एक हो मन होकर के प्रार्थना करना, तीसरा एक हृदय होकर के प्रभु भोज में सम्मिलित होना, चौथा एक विश्वास को जो सिखा रहा है उसी को सुनकर के सीखना। 40,000 अपना अपना सीखा, अपना अपना मतलब नहीं निकालते, अपना अपना कलीसिया बना करके नहीं, एक सीख। ये आदिम कलीसिया के एक विशेषता था। मेरे विचार में अभी अगला अध्याय 5 से हम लोग अगला क्लास के अंदर सीखेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु क्रिस्त रूपी उस कलीसिया से जुड़े रहकर, जिस कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है, जिस कलीसिया का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, और प्रभु ने जिस कलीसिया को पेत्रुस के अधीन में दिया है, उस कलीसिया, सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर क्रिस्त का अनुभव करने का, स्वर्ग राज्य का अनुभव करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।